दोस्तों जय हिंद। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से किस राज्य ने सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। ए ऑप्शन है केरल, बी है गुजरात, सी है दिल्ली और डी है बिहार। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। किसके लिए? कोविड-19 को देखते हुए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान एयरलाइंस पर रोक लगाई है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है भारत, बी है चीन, सी है नेपाल, डी है अमेरिका। तो हाल ही में दोस्तों यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस उड़ानों पर रोक लगा दी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनके जो पायलट हैं, उनके जो लाइसेंस हैं वो फर्जी हैं। कैसे हैं? फर्जी। इस वजह से यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका ने हाल ही में इंटरनेशनल एयरलाइंस उड़ानों पर रोक लगा दी है। बात अगर पाकिस्तान की आती है तो दोस्तों भारत के पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान स्थित है, और एक बात पूछ ली जाती है ज़्यादातर कि पाकिस्तान और भारत को बांटने वाली कौन सी रेखा है, तब आप कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। क्या कहेंगे? रेड क्लिफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन कमी आई है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 50, बी है 60 मिलियन, सी है 70 और डी है 80 मिलियन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 60 मिलियन की कमी आई है। ठीक है, बताया जाता है कि पहले जो थे वो 25 करोड़ लोग थे, हाल ही में 19 करोड़ लोग रह गए हैं। कितने? 19 करोड़। तो 60 मिलियन की कमी आई है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। तो अगर इसकी स्थापना पूछे तब आप कहेंगे 24 अक्टूबर 1995 को। क्या कहेंगे? 24 अक्टूबर 1995 को। अगर इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय पूछा जाए तब आप कहेंगे न्यूयॉर्क। क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद इसके अध्यक्ष पूछे जाएं तब एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने 2022 का वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है। फीफा ने 2022 का वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन है भारत, बी है चीन, सी है कतर और डी है अमेरिका। तो हाल ही में कतर देश में, कहाँ पर? कतर देश में फीफा ने वर्ल्ड कप 2022 आयोजन करने की घोषणा की है। कतर दोस्तों एशिया का देश है जिसकी राजधानी है दोहा। क्या है? दोहा। ठीक, अगर बात कर लेते हैं फीफा की कि फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, तब आप कहेंगे फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एक बार और, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगर इसकी स्थापना पूछे तब आप कहेंगे 21 मई 1904। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तब आप कहेंगे स्विट्जरलैंड, जो यूरोप का देश है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने समझौता किया है। तो इसका ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है केरल और डी है लेह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने दोस्तों हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ
कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। बात अगर उड़ीसा की आए तो एक चीज़ याद रखना आप कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, अब उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और उड़ीसा से दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब उसका नाम होगा दोस्तों चिल्का झील। क्या होगा? चिल्का झील, जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है। दोस्तों यही बात बता दें कि अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तब आप कहेंगे सांबर झील, जो राजस्थान में है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब कहेंगे चिल्का झील। ठीक है, एक और बात आती है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो दोस्तों वो उड़ीसा में ही है। अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। और महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध परियोजना। क्या है? हीराकुंड बांध परियोजना, जो भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है। अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना कौन सी है, तब आप कहेंगे भाखड़ा नागल बांध परियोजना। क्या कहेंगे? भाखड़ा नागल बांध परियोजना, जो सतलुज नदी पर स्थित है। लेकिन अगर सबसे लंबी पूछा जाए तब आप कहेंगे हीराकुंड बांध परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बाढ़ से बचने के लिए बांध को धमाके से तोड़ दिया है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है नेपाल, सी है चीन और डी है भारत। तो चीन देश ने हाल ही में, चीन देश ने, ये चीन है, एक अंदाज़ा कर लीजिए करिए आप, चीन है, तो चीन देश ने हाल ही में बांध को बाढ़ से बचने के लिए धमाके से तोड़ दिया है। चीन से एक बात याद रखना आप कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है या कौन सी रेखा अलग करती है। तो दोस्तों 1914 में सर मैकमोहन ने एक रेखा खींची थी, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो भारत और चीन को डिवाइड करने वाली मैकमोहन रेखा है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू की है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी है आसाम, सी है उत्तराखंड, डी है सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो उत्तराखंड होगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने वेस्ट टू यानी कि जो कूड़ा करकट होता है उसमें एनर्जी में ट्रांसफ़र करने की जो पहल है वो उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। दोस्तों एक बात बताई थी हमने कि अगर ये पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तब तो आप कहेंगे केरल में। कहाँ पर है? केरल, जो यहाँ पर स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तब आप कहेंगे कि फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ए ऑप्शन है पहला, बी है दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा तीसरा। भारत का जो है वो तीसरा नंबर है। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का जो नंबर है वो है तीसरा। दोस्तों यहीं पे बता दूं कि प्रथम जो है वो है चीन। कौन सा है? चीन। अगर द्वितीय की बात पूछी जाए तब कहेंगे अमेरिका। क्या कहेंगे? अमेरिका। प्रथम चीन और द्वितीय अमेरिका। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।